अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अली अवान। नाज़रीन ग्रामी, मौजूद हैं इस वक्त हम जेलम वैली के इलाके गढ़ी दुपट्टा में। एक फल फरोश की दुकान हमारे पीछे अकब में मौजूद है। जो ही रमज़ान की आमद होती है और इन फलों फ्रूट्स के जो रेट हैं वो आसमानों की तरफ चले जाते हैं। उसी हवाले से आज डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे गढ़ी दुपट्टा में और जानेंगे कि रमज़ान से पहले क्या रेट थे और आज क्या है, और आवाम पे इस पर किस किस्म का। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी आपने फल लिया और सब्जियां भी ली। जी जी। आप क्या तज्जिया निकालते हैं कि रमज़ान से पहले जो रेट थे वो अभी भी हैं या ज़्यादा हुआ है? सर कुछ ज़्यादा भी हुए, कुछ ज़्यादा हुए या काफ़ी ज़्यादा? जी काफ़ी ज़्यादा हो गए। जी जी। आलू मेरा मजा उसने 250 तड़ी और 300 रुपये देने। जी जी। तो आप इन रेट से मुतमईन हैं या मुश्किल है? जी सुना भी मुश्किल है सर। कैसे हैं आप? शुक्र। अच्छा ये बताएं, आप इस वक्त ये आपकी अपना स्टॉल जो आपने लगाया हुआ फ्रूट का, जी तो इसका एक रेट लिस्ट होना चाहिए। वो रेट आपने अवेज़ा की हुई है? जी है अपने पास है? अच्छा, अवेज़ा नहीं की हुई। तो मुझे ये बताएं सर कि रमज़ान से पहले रेट में किस किस्म का जो इजाफा हुआ है या रमज़ान की आमद के बाद रेट ज़्यादा हुआ? पहले रेट क्या था, अभी क्या है, इस वाले से कुछ बताएं। पहले रेट बहुत अच्छा था, अब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बढ़ चुका है? जी हाँ। यानी कि लोगों का रश कम हो गया है? लोगों को रश कम हो गया, बिक्री कम हो रही है? बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई। 10-15 दिहाड़ मुश्किल से 10-15 हज़ार से 5-6 हज़ार रुपये सेल हो गए, उस पर से खर्चे निकालने ये कम बहुत। रमज़ान से पहले 15,000 की सेल होती थी, अभी 5-6 हज़ार, अभी 5-6 हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो गई। नहीं, आप भी इस वक्त मुश्किल में, और जब जस्ट आप सर्विस ही कर रहे हैं आवाम की। फूड स्टॉल के पास आप मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं कि जो रेट्स हैं रमज़ान से पहले क्या थे और रमज़ान की आमद के बाद क्या हुआ है। जी भाई साहब, बात है जो रमज़ान आया तो रेट तो ज़्यादा ही हो गया। दूसरा गल है कि कस्टमर जो कम हो रहे हैं, कस्टमर कम हो गए, सेल पे असर पड़ा? असर पड़ा बहुत। दिहाड़ अच्छी लगती है नहीं लगती? नहीं लगती, कम। यानी कि काफ़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बिल्कुल मुश्किल से हो रहा है, महंगाई की वजह से लोग रुख नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, यही बात है? यही बात। सामान रोज लेते हैं या दूसरे तीसरे दिन? ये तो 4 दिन का सामान पड़ा हुआ है। पहले ऐसा होता था कि जल्दी सेल हो जाता? पहले तो जल्दी फारिग हो जाता था। सब्जी के स्टॉल के आगे हम मौजूद हैं, आए इनसे भी बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद के बाद सेल्स में किस किस्म की कमी आई है और जो कस्टमर्स हैं उनकी आमद पहले की निस्बत कम हुई है ज़्यादा। आए बात करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद काज़मी। अच्छा जवाद भाई, ये बताइए कि रमज़ान मुबारक से पहले और रमज़ान के बाद जो फ्रूट्स, स्पेशली हम फ्रूट्स में बात करते हैं, इनके रेट कितने कम हुए या ज़्यादा हुए, क्या कहेंगे इस बारे में? कमी तो नहीं हुई, अलबत्ता ज़्यादा ही हुए हैं। ये देखें कि रमज़ान से पहले ये सफ़ेद सेब गवर्नमेंट रेट में जो है ना 150-130 बिक रहा था, अब ये 180-200 के लगभग बिक रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो कस्टमर पहले की निस्बत कम है या ज़्यादा? देखें, अब लोगों की मजबूरी है, रमज़ान में इस्तेमाल तो करना है, लेकिन ये है कि हमारा भी इसमें कोई कसूर नहीं है। हमें रेट लिस्ट दे के हमसे सवाल किए जाते हैं आप महंगा क्यों बेच रहे हैं, लेकिन इनसे ये कहा जाए, ये जाके उन बड़े जो स्टोर कर रहे हैं माल को, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं, उनसे पूछें वो हमें थोक में महंगा क्यों दे रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जी, हमें महंगा देकर हमसे सवाल क्यों किया जाता है। एक और मुझे ये बात बता दें जवाद भाई कि आपकी सेल्स पर किस किस्म का फ़र्क पड़ा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? रमज़ान सबके लिए खैर बरकत का महीना होता है, तो इस एतबार से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बहरहाल ये है कि पहले से ज़्यादा हम जो है मुनासिब जो है कमा लेते हैं। आप आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं? किसी कोई बंदा मजबूर हो सकता है, उसके साथ कोई ताउन करते हैं रमज़ान में? मजबूर इंसान जो होता है वो सफ़ेद पोश होता है और वो इज़हार नहीं करता, और हम देख लेते हैं उसको, परख लेते हैं। परख लेते हैं। इंशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं तो परखना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अब जो मैंने रेट्स की बात आपने की है वो यही है कि थोक में जो लोग बेच रहे हैं ला के, तो उनसे जाके पहले सवाल किया जाए भाई आप महंगा, अब 3,000 की गोल्डन सेब की पेटी है, तो वो हम लाते हैं 12 किलो सेब होता है, तो उसको किस तरह सेल करें? गवर्नमेंट दे रही है 180, या तो वो 100 के रेट लिख रही है, या जो लोग अपनी तरफ से 3-3 हज़ार का एक पेटी दे रहे हैं, तो ये सोए हुए पैसे के नशे में धोते हैं। ये सवाल उनसे करना चाहिए। अच्छा जवाब भी, बातचीत मैंने आपसे की, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एजुकेटेड मालूम हो रहे हैं, तो सब्ज़ी के अलावा भी और कोई काम करते हैं? मैं रीड फाउंडेशन कॉलेज में टीचिंग करता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बातचीत से ही मैंने परखा है, मैंने पहचाना है, क्योंकि आपने 2-3 जो पॉइंट आउट बातें की हैं हर कोई नहीं कर सकता। मैं अलबत्ता खराज तहसीन पेश करते हैं, हम मेरे भाई को काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आवाम की खिदमत में मगन है। इनका कहना है कि हमें चीज़ें महंगे रेटों में दी जा रही है
اور پھر ہم سے ہی سوال کیا جا رہا ہے. جی ناظرین، یہ تھے جواد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں 2016 سے 18 کے سیشن میں یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، جنہوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی اور گولڈ میڈلسٹ بھی تھے. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ایک محنت کا بھی کام کر رہے ہیں اور دوسرا عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ پرائیویٹ کالج میں بطور لیکچرر بھی کام کر رہے ہیں. اچھا جواد بھی، کیا آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ سیلز میں جو کمی آئی ہے اس حوالے سے آپ کے کاروبار پر کیا فرق پڑا؟ کاروبار پہ فرق تو نہیں پڑا. بہرحال یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے زیادہ پیسے انویسٹ کرنے پڑے ہیں. ان سے پھر یہ ہے کہ انویسٹ کرنے کے بعد پیسے نکلیں یا نہ نکلیں یہ بات کی بات ہے. وہ ریٹس تو اوپر گئے ہیں تو ہماری سیل میں فرق پڑا ہے اس اعتبار سے کہ سیل زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے مہنگی چیز ہے تو پھر وہ پیسے زیادہ آتے ہیں. سیل زیادہ ہوتی ہے، بچت کم ہے. اب یہ دیکھیں کیلے کا ریٹ گورنمنٹ دے رہی ہے 150، اس کے باوجود میں 150 نہیں دے رہا، 140 ہی دے رہا ہوں. مارکیٹ 180 بیچ رہی ہے. 180 بیچ رہی ہے. آپ ہمیں ایسی دکانیں بتائیں نا، ہم ادھر بھی جا رہے ہیں. آپ کا کام بنتا ہے یہ، گورنمنٹ کا کام بنتا ہے یہ. وہ چیک کریں کون دے رہا ہے اس طرح. سفید خربوزہ 120 گورنمنٹ نے ریٹ دیا، ہم 100 بیچ رہے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. اس کا مطلب آپ سروس کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں. دیکھیں جی، اچھی بات ہے. آپ اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں تنخواہ ملتی ہے منتھلی بیسس پہ، تو ہمارے گھر کا خرچ چلتا ہے. یہ ہے کہ ہم پیغمبری شعبہ ہے، اس اعتبار سے ہم بات بہت زبردست. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ نے ڈگری کس سال مکمل کی؟ 2018 اینڈ پہ. 2018 اینڈ 2018 پہ. تو آپ باقاعدہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. وہاں پر آپ کو گولڈ میڈل ملا جے کے یونیورسٹی میں. یہ 2020 کچھ 2-3 دسمبر 2020 کی کنوکیشن میں ملے گا. اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں، محنت کی جائے اور محنت کو محنت میں عظمت ہے اور عظمت جو ہے اسی کو سلام ہے. دنیا ہمیشہ پہلوں کو یاد رکھتی ہے، جستجو کرنی چاہیے. نصیب جو ہے یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ بنانا پڑتا ہے پتھروں پہ محنت سے. جواد بھائی، آپ اردو ادب سے آپ کا تعلق ہے، 1-2 شعر اشعار کوئی عرض کر دیں پلیز، جو بھی ذہن میں ہو. موقع محل کے مطابق تو یہی کہہ سکتے ہیں، یہاں ہم جس حالت میں کھڑے ہیں، غالب کا شعر یہ ہے، بنا کے ہم فقیروں کا بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کیا بات، بہت اچھے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے.